अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बहुत। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और आई डिस्कस करने लगे हैं 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ लिटिल सिमिलर विद क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं इसकी, सिर्फ एक चीज़ को बदल दिया गया है और जिसकी वजह से ग्राफ चेंज हो जाएगा और स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखते हैं क्या बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, बुक को सामने रखा करो, दैट इज़ अ गुड चॉइस फॉर रीडिंग। रिपीट क्वेश्चन नंबर 1, इसका मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं उन्हें लिखना है। यहाँ तक ये बात हो गई। व्हेन, अब यहाँ पे सुनना है आगे, या व्हेन a इज इक्वल टू रियल नंबर्स। जी, यानी कि जो डोमेन और रेंज है उसकी स्टोरी चेंज हो गई। a का मतलब था हमारा मेन सेट जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे बनाया था। आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, किसी ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है प्लेलिस्ट का, क्लिक करो, पूरी एक्सरसाइज को सीक्वेंस से देखो ताकि कोई क्लास मिस ना हो। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। बताना ये चाह रहा हूँ कि a के हमने कुछ पेयर्स क्रिएट किए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने रिलेशन बनाए और उन रिलेशंस में से हमने डोमेन रेंज निकाली और उसके हमने क्या क्रिएट किए थे, ग्राफ क्रिएट किए थे। यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी चेंज होने लगी है। कैसे? रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है कि ये रिलेशंस जो हैं इनकी कंडीशंस को ऐसे ही एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद व्हेन a इज इक्वल टू रियल नंबर, अब अगर x और y सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, मतलब इमेजिन करो द सेट ऑफ रियल नंबर्स, खुद ही लिखा हुआ है। विच ऑफ द रियल लाइन्स आर फंक्शंस। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर मतलब 2 कहूँगा मैं इसको, क्वेश्चन पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 ये। अगर मुझसे आप पूछो तो अब हम इसको डिफ़ाइन कैसे करें, मतलब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे लिखें बोर्ड पे, अपने नोट्स में कैसे बनाएं। तो इसके सिंपल से ना मेथड्स हैं जिनमें से मैं एक मेथड पिक कर रहा हूँ इन दोनों कामों को करने के। सबसे पहले क्या काम करो कि आप हर एक के आगे, मैं एक के लिए लिखूँगा, आपने सभी के लिए लिख देना है कि डोमेन और रेंज इस क्वेश्चन में टोटल की टोटल वो क्या है, रियल नंबर्स, यानी पॉजिटिव भी सारे और नेगेटिव भी सारे। क्यों? रियल नंबर्स उसने खुद बोल दिया कि हमारा जो ए मेन फंक्शन है वो सारे का सारा किस पे बेस करता है, रियल नंबर्स पे। बिकॉज ऑफ दैट हमारी सारी की सारी डोमेन और रेंज भी क्या हो गई, रियल नंबर्स हो गई। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? तो यार आसान लफ्ज़ों में ये कहना ठीक होगा कि अगर सॉरी फॉर दिस, आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ एक सेट है जिसके अंदर a से लेके इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, रियल नंबर हैं सारे के सारे, और उसको मैं उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जिस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जो रिलेशन बनेगा गाइस, ऑफ कोर्स वो भी इनफाइनाइट ही होगा। बात समझ रहे हो? एक इनफाइनाइट वैल्यू को इनफाइनाइट वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आएगा वो इनफाइनाइट वैल्यू ही होगी। इट्स क्वाइट सिंपल। या तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर रियल नंबर्स हैं हमारे रिलेशन सारे के सारे, तो डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। आई होप आइडिया तो हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्रिएट करने हैं ग्राफ्स और अकॉर्डिंग टू दैट हमें पता करना है कि हमारा जो ये रिलेशन है, विच ऑफ द रियल लाइन्स आर फंक्शंस, इनमें से जो लाइन्स हैं रियल लाइन्स। अब ये रियल लाइन्स क्या होती हैं अभी बताता हूँ यार। वो जो लाइन ही हम लगाते हैं उसे रियल लाइन कहते हैं। तो इनमें से जो रियल लाइन्स लगेंगी उनमें से कौन कौन सा फंक्शन और कौन कौन सा फंक्शन नहीं है, इसको पता करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको 2 नंबर तरीका ज़्यादा प्रेफर करूँगा, उसे ज़्यादा जल्दी समझ आ जाती है, लेकिन दूसरे तरीके से भी समझ आ जाएगी। शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब कुछ पॉजिटिव लेंगे, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेंगे, ट्राई करते हैं ना थोड़ी सी। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, बिकॉज इट्स ऑब्वियस कि वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। ऐसी कंडीशन वाला हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर x 1 है तो y भी क्या होगा, 1। अगर x -1 है तो y भी क्या होगा, -1। अगर x 2 है तो y क्या होगा, 2, ठीक है। और अगर x -2 है तो y भी क्या होगा, -2। इसी तरीके से x अगर 3 है तो y भी क्या हो गया, 3। x अगर -3 है तो y क्या हो गया, -3। तो हमने क्या देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। सो दिस इज़ क्वाइट ईजी एंड सिंपल। तो ये तो चीज़ ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब हमें उसने जो रियल लाइन कही है, ये रियल लाइन गाइस, ये जो मैंने ड्रॉ किया ना इसको कहते हैं रियल लाइन। अब बात करते हैं ये जो मेन चीज़ यहाँ पे लिखी है जो काफ़ी स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं। हाँ, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, यार ये पेपर में तो आता नहीं, इजी सा तो है, हमें तो समझ ही नहीं। अगर इजी है तो सीख क्यों नहीं रहे हो, वो छोड़ देते हैं। ये इजी, हाँ इजी है, लेकिन स्किप इसलिए कर दिया जाता है कि समहाउ कभी कभी हम जैसे टीचर्स का भी कसूर होता है कि हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, अच्छा करके नहीं बताते। कभी कभी स्टूडेंट्स का भी कसूर होता है, पूरे फोकस से नहीं सुनते, छोड़ देते हैं। पॉइंट बहुत छोटा सा है, गौर से समझने वाला।
इनमें से जो रियल लाइंस हैं क्या वो फंक्शंस हैं, क्या ये जो रियल लाइन लग रही है ये एक फंक्शन शो कर रहा है कि नहीं, ये बताना है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है जो बुक में लिखा है, जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट 2 नंबर तरीका दूसरा जो बताऊँगा उससे झटपट समझ आ जाएगी। बुक में ये लिखा है कि अगर मैं एक्स की एक वैल्यू यूनिक इंसर्ट करूँ और वाई की यूनिक वैल्यू निकले, एक्स की वैल्यू यूनिक पुट करूँ जिससे वाई की यूनिक वैल्यू निकले जो कि रिपीट ना हो रही हो, मेरी बात को गौर से सुनो, एक्स की वैल्यू पुट करने से वाई की वैल्यू कभी रिपीट ना हो, चेंज वैल्यू आए, एक्स की वैल्यू चेंज करूँ तो वाई की वैल्यू भी चेंज हो जाए। ऑफ कोर्स ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ एक्स की वैल्यू भी यूनिक हो और वाई की वैल्यू भी यूनिक हो हमेशा, उस सिचुएशन में हम इसे कहते हैं ये क्या है, फंक्शन। अब कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमारा एक इंजीनियरिंग में तरीका है या इंजीनियर्स के पास होते हैं तरीके जिससे फ़ौरन समझ आ जाएगी। वो क्या, अगर हम किसी भी ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और वो जो लाइन है वो ग्राफ के एक ही पॉइंट से होके गुजरे, 2 पॉइंट को टच ना करे। क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप इस पूरे हिस्से को देखो तो यहाँ पे सिर्फ यही एक पॉइंट है ना। अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ एक यही पॉइंट है ना, कोई और पॉइंट तो नहीं बीच में आ रहा, नहीं। तो अगर एक ही पॉइंट से वो गुजरे और एक ही पॉइंट बीच में आ रहा हो तो ये जो हमारा रिलेशन होता है वो हमारा होता है फंक्शन। और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट बीच में आ जाए तो वो क्या होता है, नोट अ फंक्शन। सिंपल, या समझ आया? इट्स ओके अगर नहीं भी आया, अभी आएगा क्योंकि मैं आगे 1-2 बातें डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी। अब इसकी बात कर लेते हैं गाइस, फिर वही वाला टेबल कि जहाँ पे हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करें और क्या क्रिएट हो, 5। तो फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे पहले लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा अगर मैं कहूँ 5 0 या 0 5, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, 5। इसी तरीके से अगर मैं ये कह दूं कि 4 और 1, ठीक है, और यहाँ से x 4 और y क्या है 1, यहाँ x 1 और y क्या है 4, तो ये क्या बन जाएगा 5। इसी तरीके से x is 3 y is 2, 3 और 2 5। इसी तरह से x is 2 y is 3। तो अकॉर्डिंग टू दैट नेचर आप देख रहे हो ये क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। दिस इज क्वाइट सिंपल एंड ईजी। या ये थोड़ा सा रफ हो गया, सॉरी फॉर दिस, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आप ग्राफ पेपर पे नीट क्लीन बनाओगे, कॉपी पे भी बनाओगे तो नीट बनेगी, टीचर अक्सर रफ कर देते हैं। ओके, अब मैं अगले पार्ट करता हूँ, फिर ये बताता हूँ कि ये फंक्शन है कि नहीं। ओके, पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ गाइस और 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो बहुत सारी ऑप्शंस है मेरे पास। मैं सिर्फ पॉजिटिव की अभी बात करता हूँ, नेगेटिव को छोड़ देते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ पॉजिटिव को ही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो x और y को ऐड करें और 5 से छोटा रहे, तो वो तो 1 1 भी है, वो तो 2 2 भी है, वो तो 3 3 भी है, ठीक है, नहीं सॉरी 3 3 नहीं है, वो तो 5 से बड़ा हो जाएगा, सॉरी। सो 1 1 भी हो गया, ये हो गया 1 1। मैं ब्लू से लगाता हूँ ताकि नज़र आता रहे, ये डिस्कसेबल है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ इतना डिटेल से। और ये हो गया 2 2, ठीक है। उसके बाद आ गया अगर x 3 हो और y 1 हो तो ये भी तो अलाउड है, ठीक है। अगर x 2 हो और y 1 हो ये भी तो अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। इसी तरीके से x 1 हो y 2 हो ये भी अलाउड है। तो ये मैं बनाता जा रहा हूँ, जरा देखते जाओ। तो एंडिंग कहाँ पे होगी, 4 और 0, 4 और 0 पे, तो इसके बीच में सब कुछ आ जाएगा। देखो कैसे, 1 और 3 भी आ रहा है, x 1 y 3 4 हो गया, ये नहीं आ रहा, 2 और 3 और 2 नहीं आ रहा। तो अब मैंने क्या देखा कि ये सारा एरिया आ रहा है, बट इसमें देखने को मिल रहा है कि ये काफ़ी पॉइंट्स आ रहे हैं बीच में। तो इसके लिए हम क्या करते थे गाइज, हम कहते थे इस एरिया को शेडी कर दो, क्योंकि इसके बीच में बहुत से पॉइंट्स आ रहे हैं, कोई एक पॉइंट नहीं आ रहा। तो अगर, अब ज़रा मज़ा आएगा, या अब गौर से सुनना, मैं ज़रा पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर दूँ कि ये हमारे पॉइंट्स हैं गाइज, ठीक है। ओके, अब अंडर दिस रूफ सारे के सारे पॉइंट हैं, और भी काफ़ी पॉइंट होंगे इसके बीच में जो आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़। अब अगर इस पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मैंने एक इसके ऊपर क्या ड्रॉ की, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो क्या ये जो स्ट्रेट लाइन है मेरी, ये एक पॉइंट से गुजर रही है, आपको दिख रहा है? नहीं, इसके बीच में ये भी पॉइंट आ रहा है, ये भी पॉइंट आ रहा है, और ऑफ कोर्स अगर मैं कहीं और भी लगाऊं तो पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि ये रूफ के नीचे जो कुछ है वो सारा कुछ है, तो और भी कोई पॉइंट हो सकता है। ऑफ कोर्स मेरी बात समझ आ रही है कि एक लाइन लगाई, वो एक पॉइंट से तो गुजर रही है, लेकिन उसके अलावा और भी पॉइंट्स उसके नीचे आ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है।
एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, सॉरी बोर करने के लिए, लेकिन ये 2-3 दफ़ा रिपीट करना ज़रूरी है। रिपीट कुछ इस तरीके से करता हूँ, हमारे पास एक इक्वेशन है, उससे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ के ऊपर एक लाइन लाइन लगाते हमने देखा कि ये सिर्फ एक पॉइंट है, एक पॉइंट से गुजर रही है, इसके नीचे ऊपर कोई पॉइंट नहीं आ रहा। यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर आप कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करें, चाहे यहाँ पे कर दें, चाहे यहाँ पे कर दें, चाहे यहाँ पे कर दें, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है जहाँ से वो लाइन टच होके गुजरेगी। तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं, ये क्या है, ये फंक्शन है। बट अगर उसके रूफ के नीचे और भी पॉइंट आ रहे हैं और आपने एक लाइन ड्रॉ की है और वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स को टच कर रही है, जो कि ऑफ कोर्स करेगी, चाहे मैं यहाँ पे भी लगा दूँ, यहाँ पे भी लगा दूँ, मे बी यहाँ पे भी पॉइंट हो, मे बी यहाँ पे भी पॉइंट हो, मे बी यहाँ पे भी पॉइंट हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं, ये तो सारा कुछ ही अंडर दैट रूफ आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट नेचर हम कहेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है ये हमारा फंक्शन नहीं है। उसने ये पूछा था। आई होप अब आपको आइडिया हो गया होगा। पार्ट नंबर 4 ना खुद करने की कोशिश करो, समझ नहीं आता तो देखो मैं तो करवाने ही लगा हूँ। या फिर वही बात कि हमने अब बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जाना है। 1 2 3 बनाऊँगा रफ सही, सॉरी फॉर दिस। ओके, ये 5 तक चले जाते हैं। ओके, 1 2 3 4 और ये आ गया 5। अब हमें वो वैल्यूज़ ऐड करनी है जिनसे 5 से बड़ी वैल्यू बने। ओके, तो सबसे पहली बात 5 और 1, 5 और 1 और 6 हो गए, और 1 और 5 ये क्या हो गए, 6 हो गए। फिर उसके बाद 4 और 4 ये क्या हो गए, 8 हो गए। उसके बाद इधर से भी 4 और 4 बन गए यार, सिंपल सी बात है। ओके, और 3 और 4 भी बन गए, और 3 और 3 भी बन गए। ये 5 से बड़े हैं ना, 6 हो रहा है, और 4 और 2 भी तो बनता है, 4 और 2 भी 6 हो गए। इसी तरह 2 और 4 भी 6 हो गए। इसी तरह 3 और 4, या ये तो हमने पहले ही कर लिया वैसे। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये हमने पॉइंट्स कुछ ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या देखा कि ये जितने पॉइंट्स हैं, अब 3 और 2 5 हो जाएंगे, ये तो नहीं आ सकता। 2 और 3 5 ये भी नहीं आ सकता। 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3 ये भी नहीं आ सकते। मतलब ये 3 से लेके अंडर दिस एरिया ये अब नहीं आ सकता। तो जितने भी पॉइंट आएंगे गाइस, वो क्या होगा, वो इस बाउंड्री से बाहर की तरफ ही आएंगे। ऐसे ही है ना। आई होप आप समझ रहे हो कि पिछला क्वेश्चन जो था वो डिट्टो ऐसा ही था, और अभी हम कल ही करके हटे हैं, और आपने आई होप वो क्लास जरूर देखी हो, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। अब क्या बताने लगा हूँ, फिर वही बात, क्या ये फंक्शन है? एंड आई नो कि अब आप समझ गए होंगे कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? वीडियो को पॉज करो, पीछे करके देखो मैं क्या बातें बता रहा हूँ, उनको रिवाइज करो, और ये बार बार टॉपिक डिस्कस करो अपने आप से भी, मुझसे भी। वीडियो को देखते हुए डिस्कशन ही हो रही है ना। सोहबत क्या होती है, किसी के पास वक्त गुजारना। तो स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, फॉर मी राइट नाउ। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? अगर मैं इसमें ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जांपल एक लाइन यहाँ से स्ट्रेट जा रही है, तो गाइज मेरे सामने ही 2 पॉइंट आ गए, ये एक पॉइंट से गुजरनी चाहिए थी। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट हो जाएं, क्योंकि पूरा एरिया शेडी है, तो ऑफ कोर्स उसमें पॉइंट्स आएंगे, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। आई होप मैंने बोर कम किया हो। लेक्चर लंबा हो जाता है, कई दफ़ा बातें समझानी होती हैं, लेकिन मुझे अक्सर लोग कहते हैं सर आपका लेक्चर लेंथी हो गया। मैं वही बात करूँगा जो मुझे मेरी वालदा ने हमेशा कही, वक्त एक काम करना ही है तो क्यों ना उसको अच्छे से किया जाए। आपने 5 मिनट में एक काम किया लेकिन वो अच्छे से नहीं हुआ, तो उसको दोबारा करना पड़ेगा बेहतरीन करने के लिए। और अगर एक काम आपने 7-8 मिनट में किया लेकिन बहुत ही परफेक्ट किया, तो तसल्ली होगी कि मैंने वो काम किया। जैसे मेरी वालदा मुझे कहती हैं कि अगर मैं किसी को कहती हूँ बर्तन धो दो, अब उसने बर्तन अच्छे से नहीं धोए तो मुझे दोबारा धोने पड़ेंगे, तो उसके धोने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। लेकिन अगर उसने बर्तन अच्छे से धोए हैं तो उसका फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह कोई भी काम करना है, बेस्ट करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।